नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए यानी फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के बार बार रिपीट होने वाले यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में लिए हैं और उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर के हैं और उनका सीबीटी एग्ज़ाम देना है, वो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन जो लिया हुआ है ये वेरी मोस्ट यानी कहें तो ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को हम लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। यदि किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के अच्छे क्वेश्चनों को आपके बीच लाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम देखते हैं। जो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ये कह रहा है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है। चालकता, एल्युमिनियम की जो चालकता होती है वह 35 महो प्रति मीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 35 महो प्रति मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ चालकता शब्द पूछा है तो चालकता यानी इंग्लिश साइड में इसको आप जब देखिएगा तो इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो चालकता का जो मात्रक भी पूछा जाता है कि चालकता का मात्रक क्या होता है, तो चालकता का मात्रक जो होता है वो महो प्रति मीटर होता है। इस महो का जो सिंबल होता है वो ऐसे महो प्रति मीटर होता है। इसका दूसरा एक मात्रक होता है, वो होता है साइमन प्रति मीटर होता है। तो याद रखिएगा, चालकता का मात्रक महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर। और जब इस साइमन को, महो को जो आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, प्रति मीटर लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये केबल से क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक्स से दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है। तो ये जो 3 कोर है, जस्ट कोर के अलग अलग पे पार्टों पे एक पेपर इंसुलेशन है और इसके ऊपर तीनों कोरों को लेकर के एक संपूर्ण बाइंडिंग की गई है, यानी इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया गया है। तो केबल का जो इंसुलेशन लेवल होता है, इसका ट्रिक होता है SABLPC। सी का मतलब होता है पेपर के अंदर वाला पार्ट यानी कोर, जो आप एल्युमिनियम या कॉपर का लेते हैं। इसके ऊपर एक पेपर इंसुलेशन लेते हैं। पेपर इंसुलेशन के बाद एल से लेड सीट होता है। लेड सीट का दूसरा नाम मेटालिक सीट होता है। और इसके जस्ट ऊपर बीडिंग लेते हैं और इसके ऊपर आर्मरिंग लेते हैं और इसके ऊपर सर्विंग लेते हैं। सर्विंग जो होती है किसी केबल की सबसे बाहरी परत होती है जो वायुमंडल के संपर्क में रहती है, और ये कोर है। तो कोर के जस्ट ऊपर एक पेपर इंसुलेशन अलग अलग तीनों कोर पे लगाया गया है। उसके ऊपर संपूर्ण तीनों कोरों के ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ाया गया है। तो वो जो होता है तीसरे नंबर पे लेड सीट है। लेड सीट का दूसरा नाम मेटालिक सीट होता है। तो एक्स से दिखाए गए पार्ट का नाम जो हुआ वो लेड सीट हुआ या मेटालिक सीट हुआ। इसका काम जो होता है वो कोर में नमी के प्रवेश को रोकने का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लेड सीट। याद रखिएगा, लेड सीट का दूसरा नाम मेटालिक सीट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी केबल से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इस केबल में एक्स से दिखाए गए पार्ट का क्या नाम है। यानी ये जो पूरा प्लेन वाला पार्ट है ये जो है लेड सीट का था, और जस्ट लेड सीट के ऊपर कौन सी सीट आती है तो वो बीडिंग होती है। क्योंकि अभी हमने ट्रिक लिखा हुआ था सब LPC,
अब ये जो लेड सीट था तो लेड सीट के ऊपर बी आ रहा है, इसी को हम बीडिंग कहते हैं। लेड सीट को यांत्रिक चोट और खरोच से बचाने का काम जो होता है वो बीडिंग का होता है, और ये जस्ट लेड सीट के ऊपर लगाई जाती है, जो कि ये एक्स से दिखाया गया पार्ट जो है बीडिंग है। ये बीडिंग जो होता है एल्युमिनियम की पतली पतली पत्तियों का या स्टील की पतली पतली पत्तियों का बना हुआ होता है, जो कि ये एक्स से दिखाए गए पार्ट का वही है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें ए में दिया हुआ है बीडिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें कह रहा है कि XLP केबल का पूर्ण रूप बताइए। XLP केबल जो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है, और इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर सहनशीलता जो होती है वो 90 डिग्री होती है। ये DMRC में क्वेश्चन पूछा गया था कि XLP का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो 90 डिग्री वहाँ पूछा था। इसमें पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 24 नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ प्रयोग किए जाते हैं। जब घरों के बाहर एक बड़ा सा बॉक्स लगाया जाता है, वहाँ से अलग अलग घरों में बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उस जंक्शन बॉक्स में मल्टी स्टोरेज में हर फ्लोर पे ये जंक्शन बॉक्स लगा रहता है। तो इस जंक्शन बॉक्स में जो जोड़ लगाए जाते हैं वो रैट टेल जोड़ लगाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रैट टेल जोड़, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्वाइंट से केबल वाले चैप्टर में ज्वाइंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ज्वाइंट दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम क्या है। तो ये जो ज्वाइंट है इसका नाम स्ट्रेट ज्वाइंट या मैरिड ज्वाइंट होता है, जो कि ओवरहेड लाइनों में ACSR केबल नहीं वायर कहेंगे, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड ओवरहेड लाइन में यही वायर प्रयोग किए जाते हैं, तो उसी में ये मैरिड जोड़ या स्ट्रेट ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है। और ज्वाइंट का प्रयोग हमको वहाँ आवश्यकता होती है जब वायर हमको छोटा पड़ जाए तो उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, या कहीं से हमको यहाँ से ब्रांच कोई निकालनी हो तो वहीं पे हम ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ इस ज्वाइंट का नाम पूछा था, तो इस ज्वाइंट का नाम मैरिड ज्वाइंट है। मैरिड ज्वाइंट का दूसरा नाम स्ट्रेट ज्वाइंट भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि SWC के तार का आकार मापने में परास यानी रेंज इसका पूछ रहा है। तो पहले आप जानिए कि SWC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SWC का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, और इसका परास जो होता है वो 0 से 36 होता है। 0 नंबर कहें तो ये ज़्यादा इसका व्यास होगा, और 36 नंबर कहें तो इसका व्यास कम होगा, अर्थात कम नंबर वाला मोटा तार होगा और अधिक नंबर वाला पतला तार होगा। इसी तरीके से अमेरिका में भी एक चलता है AWG, उसको आप फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज, और उसका भी रेंज जो होता है 0 से 36 ही होता है। इसका यहाँ रेंज पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 0 से 36, इसलिए आप याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी केबल के वाले चैप्टर से ही पूछा गया है, और ये 3 नंबर, इस फिगर को देख करके आपको बताना है ये कौन सा ज्वाइंट है। तो ये भी ओवरहेड लाइन में ही प्रयोग किया जाता है, और इस ज्वाइंट का जो नाम है कॉटन टैप जोड़ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉटन टैप जोड़, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैमर से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर, इस हैमर का नाम बताना है। फिगर में आप देख करके इस हैमर का नाम बताइए। इस पार्ट को आप जब देखिएगा तो इस पे ऐसे ग्रू कटा हुआ है, इस वाले पार्ट पे ये पार्ट ग्रू कटा है यहाँ पे। तो ये ग्रू का जो काम होता है लकड़ी में धंसे हुए कील को निकालने के लिए इसी हैमर का प्रयोग किया जाता है, और इसका नाम जो होता है कला हैमर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में दिया हुआ है कला हैमर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइल से पूछा गया है। इस फिगर को देख करके आपको इसमें फाइल का ये वाला पार्ट दिखाना है। ये जो फाइल का पार्ट दिखाई दे रहा है ये हिल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हिल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि जब सिंगल कट फाइल होती है तो उसका कैसा फिगर आता है, तो ये सिंगल कट फाइल बोले तो ये ऐसे कट इस पे रहते हैं, ये सिंगल कट हो गया। अब सिंगल कट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो याद रखिएगा 60 डिग्री का एंगल बनता है। जब हम इसको डबल बनाएंगे तो इस पर एक और ऐसे स्लॉट काट देंगे, तो ये जो स्लॉट कटेगा ये डबल कट हो जाएगा। तो डबल कट में कितने एंगल का बनता है एंगल, तो ये 70 डिग्री एंगल बनता है। याद रखिएगा सिंगल कट में 60 डिग्री और डबल कट फाइल में 70 डिग्री एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये किस सेफ्टी साइन के अंतर्गत आएगा। तो ये सेफ्टी जो साइन है ये त्रिभुजाकार है, और त्रिभुजाकार जो साइन आता है वो वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। और वार्निंग में आकृति से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये त्रिभुजाकार है, तो ये वार्निंग साइन में आएगा। और ये जो दिखाया गया है एक बच्चा जो है वो पैदल जा रहा है, यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पैदल क्रॉसिंग को प्रेजेंट कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, ये हमने वेरी मोस्ट क्वेश्चन को लिया है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, और ये आप अच्छे से देखिएगा, ज़रूर आपके सीबीटी एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में 100% आपको उपयोगी साबित होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।